वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, हम शिव पुराण का जो भी हम कथा आप लोग को सुनाते हैं सब शिव पुराण की ही सुनाते हैं। शिव पुराण शास्त्र की ही बात है कि देखिए कि कितना सुंदर सुंदर कथा है। कि एक बार की बात है कि जब अनसुईया तपस्या कर रही थी, उनकी पति तो तपस्या करते करते बहुत दिन हो गया। गंगा माँ आके उनसे पूछ रही थी कि अनसुईया, तुम्हारे तपस्या से हम बहुत खुश हैं। तुम पतिव्रता हो और तुम्हारे जो पति हैं वो तो समाधि में हैं, लेकिन तुम्हारे तपस्या से हम इतना खुश हैं कि हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। गंगा माँ खुद अपने मुंह से बोली हैं। तो गंगा माँ उसके बाद प्रकट हुई तो उनके पति का जो है आँख खुला तो देखें तो कहें, अनसुईया हमको पानी पीने को दो। तो खोजने गई तो पानी पीने के लिए कहाँ, कहीं दूर दूर, बहुत देर दूर दूर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। जंगल 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 दिखाई देता था। तो माँ गंगा आई और महादेव भी आ गए। उसी जगह गड्ढा खोली, थोड़ा जल आया। तो जो दक्षी उनके जो पति थे वो कहें कि ये तो जल का स्वाद दूसरा है। तो कहें हाँ गंगा जल है। तो कहें गंगा कैसे प्रकट, कहें तुम्हारे बात से मैं विश्वास नहीं, तुम चलो दिखाओ। देखें तो झरझर झरझर रोने लगे कि अरे वाह माँ, हमारे तपस्या से आप यहाँ प्रकट हो गई। तब उसी पर गंगा माँ जब प्रकट हो गई तो कहीं कि देखिए, हम जो पतिव्रता नारी रहती हैं उनसे हम बहुत खुश रहते हैं। उनसे तो सब देवी देवता 33 कोटि देवी देवता खुश रहते हैं, क्योंकि पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति होती है। अगर वो पतिव्रता नारी किसी को श्राप दे तो श्राप लग जाए, किसी को आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद लग जाता है। तो इसीलिए पतिव्रता नारी का बहुत महान है। तो उसी पर देखिए कि एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण जब अपने घर में आए तो कहें कि यार तुम गाय को दूध क्यों नहीं दुही। तो वही अनसुईया से कह रहे थे कि देखो, अपने कर्म का फल देखो, अनसुईया सबको मिलता है। तुम तपस्या की तो गंगा माँ को प्रकट कर ली, लेकिन अब वो ब्राह्मण क्या किया कि ब्राह्मणी अपने बछवा को छोड़ी। बछवा क्या किया कि लात मार दिया। लात मार दिया, उसको चोट लग गया। जब चोट लग गया तो बछवा को बांध के खिहनी केहनी केहनी बहुत मारा। गाय से बर्दाश्त नहीं हुई। गाय रो रो के धर दी, लेकिन वो अपने उसके बच्चे को नहीं छोड़ी। अब उस गाय जो है रात को अपने मन में विश्वास कर ली थी। फिर जब वो ब्राह्मण गाय को दूहने गया तो गाय लात मार के दूध गिरा दी। और क्रोध आया, गाय को भी मिला। गाय के अंदर क्रोध भर गया, एकदम क्रोध से गाय एकदम व्याकुल हो गई। कहे कल सवेरे इसके लड़के को हम जब मार देंगे तब इसको पता चलेगा। अब गाय अब यही मन में सोच रही थी और रो रही थी। तो जो उसका बेटा बछवा था, बछवा बोल रहा है, माँ क्यों ऐसा चिंता में कर रही हो। कहे नहीं बेटा, तुमको हमारे सामने मारा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। किसी माँ के सामने किसी बच्चे को कोई पीड़ता है तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम इसको कहें माँ छोड़ दीजिए, मेरे पुनर्जन्म के पाप के कारण से आज हम मार खाए हैं और तुम ऐसा पाप मत करो, ये हत्या कहाँ भरोगी, ब्राह्मण का लड़का है, मत मारो। कहे नहीं बेटा, हमारे अंदर खून जो होगा देखा जाएगा, इसको मार तो कल हम मार ही डालेंगे। अब वो गाय जो है अपने मन में संकल्प विश्वास कर ली कि नहीं कल उसको मारेंगे। अब जब सवेरे हुआ तो जो ब्राह्मण गाय धोने के लिए तैयार हुआ था, ज्यों गाय को छोड़ा, गाय दौड़े दौड़े गई ब्राह्मण की लड़की को सिंग से उसको जान से मार दी। मार के गाय भाग गई। अब भाग गई, अपने बछड़ों को लेके भाग गई। अब वो बछवा कह रहा था, माँ हम आपसे कह रहे थे कि मत मारो, ये हत्या कहाँ भरोगी माँ। अरे किसी पाप के कारण से तो हम लोग दूसरे के खूंटे में बंधे हैं, अब आप भी उसको मार दी। कहे हाँ बेटा, इसको तो मार ही देंगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं है कि इसको हम सहन करेंगे। अब गंगिया भागते 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 कहाँ गई, नर्मदा नदी के तट पर गई।
वहाँ क्या है नर्मदा के, लोग कहते हैं गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन। देखिए जो कथा हम आप लोग को सुनाते हैं शास्त्र की, शिव पुराण की है, और ये सुनने की कितनी महिमा है। अगर आप एक घड़ी भी सुन रही हैं शिव पुराण तो ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, भगवान आप हम लोगों से करा रहे हैं, हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि मानुष शरीर में है, सब भगवान है, करना चाहिए। देखिए अब वो गैया जो है अपन नर्मदा नदी पर तट पर भागते भागते गए, वहाँ जाके जल पी। कहते हैं गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन। जब नर्मदा का हम दर्शन करते हैं तो गंगा माँ जो हैं बहुत खुश होती हैं। तो वहाँ गई गंगा माँ, पानी पी उमन से एक कंकड़ निकाली और अपने मुंह से पानी भर के उस कंकड़ पर चढ़ा दी और वहीं पर आग झरझर झरझर गाय रो रही है, पूरी आंसू गंगा जी में गिर रहा है। अंत में इतना करते करते महादेव प्रकट हो गए। जब महादेव पूछ रहे हैं कि गौ माता क्यों इतना कष्ट सह रही हो, क्यों इतना रो रही हो, कहें प्रभु आपको तो सब कुछ पता है ना, आपसे कुछ छिपा नहीं है, हम क्या बयान करें, ये बताइए। आप देवों के देव महादेव हैं, आपका कोई मन से तन से आराधना करता है, आप तुरंत प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब बताइए मेरी क्या गलती है, मेरे बच्चे को कोई पीटे तो हम किसी के बच्चे को मार दिए, उसमें हमारा क्या दोष। कहें नहीं गौ माता तुम दोष तो की हो, तुम्हारे बच्चे को मारी हो, तुम मार देती, तुम ब्राह्मण के लड़के का हत्या की हो, अभी हत्या का पाप तो तुमको लगेगा। कहें महादेव इसका प्रायश्चित बताए। कहें क्या हम प्रायश्चित बताएंगे। कहें हम नर्मदा का जल पिए हैं, नर्मदा के शिवलिंग का पूजा कहें शिवलिंग का पूजा की हो नर्मदा, लेकिन क्या वो बच्चे उस ब्राह्मण के बच्चा का कभी वापस आएगा, तुम ऐसा क्यों की हो। कहें क्या करें, हमको क्रोध आ गया था। क्रोध बहुत बुरा है, एक क्षण का क्रोध जीवन भर का नाश कर देता है। अब जितना हो सके अपने क्रोध को अपने बस में करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, किसी के लिए क्रोध करता है, उसका कुछ बिगड़े न बिगड़े अपने को खुद बिगाड़ लेता है, अपने शरीर को जला देता है, राख कर देता है। कहें तब क्या करें। तब नर्मदा के तट पर गौ माता बैठ गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। जप में तो बहुत शक्ति है। जब करते 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 महादेव फिर प्रकट होकर गौ माता को आशीर्वाद दी। चलो गौ माता, हम तुमको तुम्हारा ब्रह्मत्या दूर कर रहे हैं, अब तुम मरोगी तो शिवलोक में जाओगी। अब जब गौ माता का कुछ दिन बीत गया, शरीर छूट गया वही नर्मदा के तट पर, क्योंकि नर्मदा का बहुत महिमा है। जब गंगा माँ नर्मदा में पूर्णमासी के नहाने आती हैं, लोग कहते हैं गंगा स्नान नर्मदा का दर्शन। यह महादेव की पुत्री है नर्मदा, महादेव ओमकारेश्वर बन के नर्मदा के तट पर विराजमान है। तब नर्मदा माँ गौ माता का मुक्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, क्रोध नहीं करना चाहिए। आज ब्रह्म हत्या का दोष लग गया गौ माता को, लेकिन महादेव देवों के देव महादेव हैं, सबका दोष का निवारण महादेव हैं। आप अगर महादेव को पकड़ के उनका जप आराधना पूजा कर रही हैं, सब दोषों से मुक्त हैं, कोई दोष पाप नहीं लगता, क्योंकि महादेव सारे दुख के निवारण हैं। अब ये कथा हम थोड़े से डाले हैं, इसके आगे कथा हम कल डालेंगे। शिव पुराण की कथा बहुत है, 2-4 साल कहेंगे तभी वो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन अब इसके आगे की कथा हम कल डालेंगे। आप लोग सुनिए, खूब सुनिए, दूसरों को भेजिए और जितना हो सके लाइक करिए और सुनते रहिए। और थोड़ा सा कान में आपको जाएगा शिव पुराण तो कल्याण होगा। शिव पुराण अच्छा ही करता है, जो कि शिव के नाम में बहुत शक्ति है। जो दिन रात शिव 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 है तो शरीर है शिव, नहीं तो सौ है। जो शिव शिव उठते बैठते चलते फिरते करते हैं, शिव उसका निवारण कर देते हैं। ये सोचिए मैं शिव हूँ, शिव करने वाले हैं, शिव कराने वाले हैं। आज शिव शक्ति न देते तो क्या हम लोग बोल पाते। तो शिव हैं तो शरीर है, तो शिव का आराधना करिए और शिव कल्याण करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो शिव का कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर, हर हर शंकर, शंकर शंकर, जय जय शंकर। ब्रह्म
मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। अब इसके आगे की कथा आप लोगों को कल डालेंगे।